जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण ज्ञान की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता में काफ़ी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुद्र से हमने 10 श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया है, जिन्हें सुनकर हम श्री कृष्ण को और अधिक ढंग से समझ सकेंगे। जिसमें पहला है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति ना हो। और जिसमें दूसरा उपदेश है, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्ते, और निश्चय करके युद्ध करो। और जिसमें तीसरा उपदेश है, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषय आसक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। और चौथा श्लोक है, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। और पांचवा उपदेश है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य यानी आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसे ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। और जिसमें उपदेश नंबर 6 है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, और न ही वायु उसे सुखा सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। और 7वां श्लोक है, हे अर्जुन, जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब मैं धर्म के अभ्युत्थान उत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। और जिसमें 8वां उपदेश है, सीधे सीधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। और जिसमें 9वां उपदेश है, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पर्यारण वो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। और जिसमें 10वां और आखिरी उपदेश है, हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो। मित्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को हिंदी में अनुवाद करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास किया है। यदि अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।